इतिहास में आपने कई बातें सुनी होंगी रामायण को लेकर। रामायण के बाद के भी कई किस्से आपने सुने होंगे। रामायण में जैसा कि आपने अब तक कहानी में, फिल्मों में और टीवी शोज़ के माध्यम से देखा होगा कि अंत में रावण को राम अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। लेकिन राम और रामायण की कहानी का अंत होने के बाद एक नई कहानी शुरू होता है। आज हम आपको बताएंगे कई जगह ऐसी खबरें आज भी लिखी गई हैं और माने अगर उन खबरों की तो जानकारी कहती है कि राम को रावण के भाई सहस्रानन से भी युद्ध करना पड़ा। और तब क्या हुआ हम आपको आज बताएंगे। रावण के भाई सहस्रानन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब सीता माँ के साथ और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं, उसके बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्रानन से दोबारा युद्ध करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण पूरी आज आप जानेंगे। दरअसल युद्ध में सहस्रानन राम समेत उनकी सेना के हर एक शख्स को छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, इस बारे में संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, जो उन्होंने लिखा था। भाषा रचना से ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। अद्भुत रामायण में इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है कि क्यों हुआ था, फिर क्या हुआ था जब युद्ध हुआ। दरअसल राज्य अभिषेक होने के बाद, राम के राज्य अभिषेक होने के बाद उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, सीता माता खूब मुस्कुरा रही थी। और इसके पीछे का रहस्य आप शायद न जाने। राम ने पूछा था, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो आप? तो श्री राम जी को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। सीता माँ को इस बात का एहसास था। सीता माँ ने राम के सवाल पूछने पर बताया था कि आपने उनके भाई को अभी हराया नहीं है। फिर क्या? जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा तब जब भाई सहस्रानन रावण के भाई को अब हराएंगे। श्री राम फिर चतुरंग सेना सजाई के साथ, यानी कि उनकी सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि जो थे, उन सभी के साथ चल पड़ते हैं युद्ध के लिए। समुद्र पार कर सहस्रसंग पर चढ़ाई करने के बाद सहस्रानन का शासन जहां पर था, वहां सीता माँ के साथ, जो आपको बताना चाहेंगे, वहां राम जी पहुंचे थे। युद्ध स्थल में सहस्रानन ने एक बाण से ही श्री राम की हर सेना के वीरों को अयोध्या पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि अद्भुत रामायण में इस बात का जिक्र है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता माता ही रह गई थी। राम बहुत चौंक गए थे। सीता माँ ने असीता अर्थात काली का रूप धारण किया था और सहस्रमुख का तब उन्होंने वध किया था। इस कहानी को बयां किया गया था कई किस्सों के माध्यम से।